गुड मॉर्निंग और एक और नई सुबह। और मैं संतोष राय अपने फेसबुक के पेज के सभी फॉलोवर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। लेकिन ऐसा कहने मात्र से ऐसा नहीं होता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना आए, क्योंकि जैसे गम और खुशी का तो चोली दामन का साथ है। तो अगर गम नहीं आएगा तो जो खुशी मिलेगी उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, और जब खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी तो, और अगर गम नहीं आएगा तो फिर वो खुशी भी हमें महसूस नहीं हो पाएगी कि क्या वाकई ये खुशी है। तो भगवान ने कुछ ऐसा तारतम्य बना रखा है कि गम और खुशी को साथ साथ बना रखा है। कभी वो खुशी देता है, कभी गम देता है। तो चलिए, कई तरह के गम होते हैं। कुछ हमें अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ हमें अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, और कुछ हमें अपने बहुत ही सगे लोगों से मिलते हैं। तो जो हमें दोस्तों यारों से मिलते हैं या कुछ ऐसे परिचित होते हैं जो हमारे दोस्त भी नहीं हैं पर हमारे परिचित हैं, तो उनको तो अगर उन्होंने हमें कोई बात कही या कोई हमें दुख दिया या हमारे बारे में कुछ बोला तो हम उनको फटाक से रिप्लाई दे देते हैं, उन्हीं की टोन में उनकी बजा देते हैं। ठीक है, तो चलो वो तो टिट फॉर टैट हो जाता है कि चलो जैसा तुमने बोला वैसा हमने भी बोल दिया। कुछ गम ऐसे होते हैं जो हमारे दूर के रिश्तेदार हमें देते हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि रिप्लाई दे दें और अब इनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जो हमारे इतने सगे होते हैं, हमारे इतने अपने होते हैं, और जब वो हमारा बुरा सोचते हैं और हमारा बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उस पोजीशन पे जा कर के, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, तो हम उनको रिप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, हम उनको टिट फॉर टैट भी नहीं कर सकते हैं कि जैसे को तैसा, और हम उनसे लड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और उसके बाद उनसे बात भी होती है तो उस बात का जिक्र ही नहीं करते कि देखो तो आपने ये कहा था, और ऐसा दिखाते हैं कि हम उस बात को भूल चुके हैं, और या हमने वो बात माइंड नहीं करी, पर हम अच्छे से माइंड किए होते हैं, पर आगे के लिए अवेयर हो जाते हैं और हम एक लंबी सी चुप्पी साध लेते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम खो नहीं सकते, हमें उसको लेके चलना भी है। तो हम वहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, और ये जो हम साइलेंट हो जाते हैं वही सबसे बड़ा गम हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है, और हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल उससे अफेक्ट होता है, और हम अपने कार्यों वो हमारे कार्यों को भी बाधित करता है, और हम अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमेशा हमारे माइंड में चलती रहती है, और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अरे इनको तो हम इतना लाइक करते थे, इनसे तो हम हर बात शेयर करते थे, और इनसे तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन था, इन्होंने ऐसा क्या क्यों कर दिया मेरे साथ। तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए, कोई भी बात खुल के बताना सोशल मीडिया पे ठीक तो नहीं है, पर एक चीज़ों को अगर रेखांकित ही कर दिया जाए, तो चूँकि हम सब मनुष्य हैं और हम सब इन सब परिस्थितियों को झेल रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों को झेल रहे होते हैं। तो इस बात को मैं सिर्फ रेखांकित कर रही हूँ, और यही कहने की ये बताना चाह रही हूँ, बता के शायद मेरा मन हल्का हो जाए कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं कि जिनको हम झेलते हैं, अपने कार्य भी करते हैं। देखिए, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल में जाके मैं बैठी तो नहीं रहूँगी, अपने ऑफिशियल काम निपटाऊँगी, और अगर टाइम मिला तो अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। मैं अध्यापक हूँ, तो मुझे ऑफिशियल काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो शेयर करने से मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन वो दुख कभी कम नहीं होता है, क्योंकि कभी उनसे बहुत प्यार होता है, वो कभी बहुत अच्छा सा हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारी चिंता कर रहे होते हैं, हमारी एक एक मेडिसिन का हिसाब रख रहे होते हैं, हमारी दिनचर्या का हिसाब रख रहे होते हैं, और अचानक से वो हमारे खिलाफ साजिश जब करने लगते हैं, तो वो गम जो होता है वो इन अपरिचितों द्वारा दिया हुआ या परिचितों द्वारा दिया हुआ या हमारे दोस्तों द्वारा दिया हुआ, उन गम से वो गम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम उसे हर पल अपने दिल में समाये रखते हैं,
और ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो गया था कि इन्होंने ऐसा क्या। हो सकता है कि हमारी कोई गलती रही हो जो हमें नहीं मालूम है, और उन्होंने वो गलती ना बता करके हमें 4 बातें सुना दी हैं, तो हम हर्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि खुश रहूँ अपनी ज़िंदगी में, और आप देखते होंगे कि मैं रास्ते में जाते समय भी गाने वाने गाती रहती हूँ। वो गाना देखिए एक क्षणिक होता है, एक सिर्फ 1 मिनट की एक वीडियो होती है, और उस वीडियो को देख करके लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अरे वाह क्या लाइफ है इसकी, ये तो गाना गाती हुई जा रही है, गाड़ी चलाते हुए जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा गाना आता है, गाने का शौक़ है तो गा लेती हूँ। हाँ, 5-10 मिनट की खुशी भी मिल जाती है कि देखो इतना अच्छा गाना मैंने लिप सिंक कर ली उस पे, या गा लिया चिल्ला करके। तो लेकिन वो मेरी ज़िंदगी नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी का एक क्षण है, एक बहुत छोटा सा पल है जो मैं इस मोमेंट पे मैंने उसको जी लिया। तो ये चीज़ें हैं। लाइफ क्या, ज़िंदगी को क्यों कोसें? इसलिए ना कोसें क्योंकि जी तो रहे हैं ना। नहीं जी रहे हो तो मर जाओ, क्योंकि मरने से भी तो डर लगता है ना, मरना तो नहीं चाहते हैं। तो जैसी भी ज़िंदगी है जियो, लेकिन हाँ, जब बहुत अपने सगे लोग जब ऐसा हमारे खिलाफ साजिश करते हैं तो बहुत कष्ट होता है, और वो अनंत कष्ट होता है जिसको हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि उसको हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, बता भी नहीं पाते हैं, और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें सबकी लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में होती है। तो आप ये देख करके कि मेरा गाना सुन करके या मैं गाना गा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ गाड़ी में, तो आप उसको ये जज मत करिए कि अरे वाह क्या बिंदास लाइफ है, बड़ी बिंदास लेडी है, इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो बहुत बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी लाइफ है। एक नौकरी है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, और उनकी खुशियाँ उनके गम दूर करते हुए, उनके दुख दर्दों को दूर करते हुए, अपने दुख दर्दों को झेलते हुए, अपनी जॉब करते हुए ये ज़िंदगी बीत रही है, बीतती चली जा रही है, एज बढ़ती जा रही है। तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी भी एज में हैं, खुश हो लेते हैं कुछ पल के लिए ही। तो यही था आज का ज्ञान, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ, ये था आज का ज्ञान जो मैंने आपको दे दिया। आप इस ज्ञान को लीजिए और इससे कुछ सीखिए। और मेरा स्कूल का मोड़ आ चुका है, इसलिए मैं गाड़ी टर्न करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।